वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सिंपल एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पर हमको स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमने ये बनाई हुई है और इसकी काफी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आई है। जैसा कि हमने बैक टेस्ट में देखा है, काफी स्टूडेंट्स के साथ में हमने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस की है एंड लाइव ट्रेड भी किया है इस पे। तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आप कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी उठाइए और उसको ही मास्टर करिए एंड आप यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ स्ट्रेटेजीज के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट सीरीज है। एंड जो से भी आपको स्ट्रेटेजीज पसंद आए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे, वो स्ट्रेटेजी आप उठाइए एंड उसको बैक टेस्ट करिए। 1 से 2 साल का डाटा उठाइए, बैक टेस्ट करिए एंड वहां पर आप अप्लाई करिए ऑन द लाइव चार्ट पर ही अप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पर आप एक प्रॉफिटेबल, आपका इमोशंस, यहाँ सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड वहां से आप इंप्रूव करोगे, देन आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी इसी तरीके से होती है। मैं आपको यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस समय से मेरे को यहाँ पर ट्रेडिंग में 5 to 10 ईयर्स यहाँ पर हो गए हैं एंड यहाँ पर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ एट द एज ऑफ 20। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर क्या है, वो चीजें शेयर करने वाला हूँ, जेन्युइन चीजें शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एबल हो जाएंगे और यहाँ पर कैपेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग के बारे में बताने से पहले एक बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का नॉलेज दे देता हूँ कि आखिर में सप्लाई जोन क्या होता है एंड डिमांड क्या होती है। सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है। जैसा कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ है, एजुकेशन में पढ़ाई हुआ है कि डिमांड मतलब किसी भी प्राइस में किसी भी प्राइस या फिर किसी भी कमोडिटी की जब क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है या फिर किसी भी कमोडिटी में प्राइस का इंक्रीमेंट होता है, तो वहां पर क्या आती है, डिमांड आती है। मतलब उस चीज की डिमांड काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड कभी यहाँ पर अगर सप्लाई मतलब प्राइस यहाँ पर हाइक है, प्राइस मान के चलिए 10 रुपए है एंड यहाँ पर जब प्राइस 15 हो जाता है, तो मतलब इसकी सप्लाई काफी हाई हो चुकी है एंड यहाँ से अब मार्केट नीचे जाने के लिए, मतलब यहाँ पर अब सप्लाई जोन, क्योंकि जिसने यहाँ पर 10 पर खरीदा था उसको अब 15 रुपए मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट करेगा एंड वो वहां पर वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मार्केट कंडीशन, मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन बता रहा हूँ। एक्चुअल रियलिटी में मार्केट एंड सप्लाई जोन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन को क्यों ट्रेड करते हैं, इसके पीछे का क्या क्या लॉजिक है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, सप्लाई कौन क्रिएट करता है, बड़े प्लेयर्स, एंड डिमांड कौन क्रिएट करता है, वो भी बड़े प्लेयर्स। अब हम सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम जो बिग प्लेयर्स हैं उनके हम क्लोज में रह सके, उनके साथ साथ हम उनके फुटप्रिंट को हम कॉपी करके यहाँ पर हम प्रॉफिट बना सके। दैट्स वाई यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसलिए बन पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। अब सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन एक ऐसा ऐसा एरिया होता है, हम उसको एक लाइन नहीं बोल सकते। एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 रुपए है और यहाँ पर 12 रुपए है, तो ये 2 रुपए का गैप जो है वो एज अ एरिया हो गया। सेम उसी की तरह यहाँ पर 10 रुपए है एंड यहाँ पर 8 रुपए है। ये 2 रुपए का गैप यहाँ पर क्या हो गया, एज अ सप्लाई एरिया। मतलब 10 और 8 के बीच में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो किसी भी 10 में से 8, 10 या फिर 8 के बीच में यहाँ पर किसी भी एरिया पर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, चाहे तो वो यहाँ पर क्या है, सप्लाई एंड यहाँ पर क्या है, डिमांड। इन एरिया में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रिटेलर्स क्या करता है, जब नया ट्रेडर क्या करता है, जब सप्लाई एंड डिमांड जोन का कंसेप्ट सीखता है तो जनरली क्या ढूंढता है मार्केट में, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड किसे ढूंढता है, जहां पर मार्केट में उसको कैंडल्स दिखी, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखी, वो उसको क्या करता है, मार्क कर देता है। एंड यहाँ पर क्या करता है, जनरली ना उसको ट्रेंड का पता होता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ना उसको नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होता है एंड वो इस स्ट्रेटेजी को क्या करता है, यूज करने लग जाता है, और ना उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन कि किस तरीके से हम सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को मार्क करेंगे, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे एंड टाइम फ्रेम को यूज करके किस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को डीप में
डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रूल हमारा क्या है, 3 एक्सक्लूसिव कैंडल्स हमको फाइंड आउट करना है। कौन सी कैंडल्स, एक्सक्लूसिव कैंडल्स, मतलब हाई इंपल्स एक्सक्लूसिव कैंडल हमको फाइंड आउट करना है, चाहे वो बायर्स में हो या फिर सेलर। अब 3 एक्सक्लूसिव कैंडल्स किस तरीके से होगी, वो होगी यहाँ पर मारुबुजु। मारुबुजु कैंडल आपने पढ़ी होगी, तो वो होगी इस तरीके की, यहाँ पर हमको कैंडल देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर अच्छे बायर्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो। और यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव बियरिश कैंडल्स हमको देखने को मिलना चाहिए। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जोन मार्किंग करने पर फोकस करना चाहिए। जोन मार्किंग करने पर फोकस किस तरीके से हम करना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताएगा कौन, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, 3 एक्सक्लूसिव या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हमको यहाँ पर चाहिए कि मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यूसली बायर्स प्रेशर लगाए एंड मार्केट को ऊपर लेके जाए, एंड सेलर्स प्रेशर लगाए किसी जोन पर एंड मार्केट में बायर्स यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाए लगातार 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कैंडल यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हम सिंपली हमारा जोन मार्क करेंगे। सेकेंड रूल क्या है यहाँ पर, अब जोन मार्क हो गया, जोन मार्क के बाद यहाँ पर हमारी किस तरीके से एंट्री होगी इस स्ट्रेटेजी में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फिर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद अपन ट्रेंड आइडेंटिफाई यहाँ पर हमको करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज क्या आती है यहाँ पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको मार्क करना है। नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको सिंपली यहाँ पर मार्क करना है। फोर्थ चीज यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। अब एंट्री यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन में आपकी एंट्री प्लान हो सकती है। तो सबसे पहली एंट्री हम लेंगे एज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम प्राइस एक्शन के थ्रू भी जाएंगे थोड़ा सा, तो प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करेंगे। सिंपली ये रूल्स यहाँ पर हमको चाहिए रहेंगे, ये सारी नीड हमको लगेगी इस स्ट्रेटेजी को बनाने में, इस स्ट्रेटेजी को यूज करने में। तो सिंपली यहाँ पर हम चार्ट पर आ चुके हैं एंड अब चार्ट पर समझते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं। सो सबसे पहले अपन ने क्या रूल देखा है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल चाहिए, ठीक है। अब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल स्टिक के लिए हमको सबसे पहले तो बॉक्स पैटर्न लेना है। ये रेक्टेंगल आपको टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ढूंढना है। यहाँ पर मेरे को 3 कंसेक्यूटिव दिख रही है, 1 2 3, मतलब हाई बुलिश कैंडल से यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए and काफी अच्छी तरीके से यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए। सिंपली मैंने जोन को मार्क करने के लिए रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर मैंने सिंपल इसको मार्क कर दिया। अब जनरली यहाँ पर क्या है, अपने को नेक्स्ट चीज क्या देखना है, तो मार्क करने के बाद ट्रेंड क्या चल रहा है। सो ट्रेंड के लिए हम क्या करेंगे, एज अ ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं हम। ट्रेंड यहाँ से हमको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर भी सकते हैं अगर नेक्स्ट स्विंग बनता है तो, नहीं तो फिर यहाँ से इसको कंसिडर कर लेंगे। अब ट्रेंड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 20 का ईएमए यहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, देन आगे नीचे की साइड आया एंड यहाँ पर अपने डिमांड जोन पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री प्लान करने के लिए 5 मिनट पर जाएंगे। सिंपल 5 मिनट पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपना क्या देखेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट डिमांड जोन पर जैसे ही मार्केट आता है, वेट फॉर लेवल, ठीक है। सबसे पहले हमारे को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मिल गई। कंसेक्यूटिव कैंडल मिलने के बाद जहां पर हमारा डिमांड जोन है वहां से सिंपल क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को यूज करके यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जिस साइड भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जिस साइड मतलब ऊपर की साइड यहाँ पर डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगेन जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसका एसएल रहेगा एंड ऑल द वे टारगेट हमारा ये फर्स्ट स्विंग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमांड की यहाँ पर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को
यूज कर सकते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सिंपली जोन को मार्क करना है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मेरे लिए एक डिमांड जोन मिल रहा है, नियरेस्ट डिमांड जोन मिल रहा है। सो मैंने इसको सिंपली मार्क कर दिया। अब यहाँ से आगे क्या मिला हमको, एक डिमांड जोन जी मिला, क्योंकि ये प्रीवियस का टाइम है तो प्रीवियस सेशन में हम चलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड जोन हमको प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो अगेन 1 2 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बनी एंड उसके बाद मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया। सिंपली इसको मैं ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये क्या है, रैली बेस एंड फिर रैली हुई है, तो ये हमारा एक डिमांड जोन है। अगर आपने डिमांड जोन नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप इसी स्ट्रेटजी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ से रैली हुई, ये मार्केट ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद मार्केट अपसाइड में गया। तो यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एक बाइंग का इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द 5 मिनट चार्ट। ठीक है, सिंपल। सो ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ से अपसाइड का चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपसाइड के लिए ही यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपली इस स्ट्रेटेजी को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस की बात करूं तो वो यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे जाना है। 1 आवर के चार्ट पे जाने के पहले सप्लाई जोन किस साइड है, सप्लाई जोन यहाँ पर हमारा यहाँ पर से आ रहा है। यहाँ से मार्केट शार्प डाउन में आया है तो हम इसको सिंपली मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद यहाँ अगेन इस लेवल पर जब मार्केट था तो मेरे लिए क्या सप्लाई जोन था, वो था ये वाला। तो मेरे लिए यहाँ पर एज अ सप्लाई जोन मार्केट में ये बना। अब मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया एंड मार्केट अब अपसाइड में स्लो एंड स्टडी जा रहा है। अब मार्केट करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है। सो हम नियरेस्ट डिमांड जोन क्या देखेंगे, जब मार्केट नीचे की साइड हम देखेंगे तो नियरेस्ट डिमांड जोन देखेंगे। ठीक है, अब जहां पर गैप मार्केट ने ली है उसको भी हम एज अ डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कुछ एक्टिविटी हुई है हैवी अमाउंट में, जिसके कारण मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है एंड कंटिन्यूसली ऊपर गया है। सो मार्केट इस लेवल पर हमको मिलेगा तो हम यहाँ पर बाई इनिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बन जाएगा। एंड यहाँ से जब मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पर हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो इस तरीके से एक डिमांड एंड सप्लाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें 3 कंसेक्यूटिव बियरिश कैंडलस्टिक की, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट। सिंपल, 15 मिनट पे आओ। 15 मिनट पे आने के बाद क्या ढूंढना है आपको, 3 कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कंसेक्यूटिव यहाँ पर कैंडल ढूंढना है एंड यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मार्क करना है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स को मार्क करना है। सिंपल, हम ढूंढते हैं थोड़ा सा बैक जाकर एंड ये मेरे को यहाँ पर ये वाला एरिया मिला। ये मेरे को यहाँ पर डिमांड एरिया दिख रहा है, कितना शार्प अच्छा डिमांड एरिया है। यहाँ पर से मार्केट वन पे अपसाइड में गया है विदाउट एनी ह्यूज रिट्रेसमेंट। सिंपल, यहाँ से डिमांड जोन को किस तरीके से मार्क करेंगे, प्रीवियस रेड कैंडल का हाई एंड लो यहाँ पर हम मार्क करेंगे डिमांड जोन पर। एंड जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे, 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे एंड सिंपल अपने लेवल पर जब मार्केट आएगा तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन लेना है। ट्रेंड लाइन लेना है, ट्रेंड लाइन में यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जहां से मार्केट क्या कर रहा है उसको ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या किया, रीटेस्ट किया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट करने आया एंड यहाँ पर एक आप देखोगे एक बॉक्स पैटर्न भी बना रहा है मार्केट। ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, तो सिंपल आप 2 3 जगह से यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिंपली एक यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ऑल द वे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा डिमांड जोन के नीचे एंड टारगेट हमारा यहाँ पर जो है वो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको निकल के आने चाहिए। सो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा एंड ऑल द स्टॉप लॉस यहाँ पर। इस तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, राइट। सो इसको हम 15 मिनट एंड 5 मिनट का कॉम्बो करके यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज लेके आएंगे जो कि हाईली एक्यूरेट एंड हाईली यहाँ पर वर्क करने वाली स्ट्रेटजीज है रहती है।
वही मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद डिमांड का नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई जोन का नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन पर फुल यहाँ पर मैं कोर्स बनाऊं, तो लाइक करना, कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर ये आप यहाँ पर चाहते हैं कि मार्केट में यहाँ पर मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटेजीज को पूरा डिटेल में समझाऊं, तो आप इसको कमेंट करना इस चैनल के नीचे। यहाँ पर क्या है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपको आने वाली वीडियोस में काफी अच्छे नोटिफिकेशन वीडियोस में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गुड बाय।